सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज था डे 8, मतलब 8वां ट्रेडिंग सेशन था हमारा, जहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं हमें लॉस ही हुआ है। बट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे लॉस का आज रीज़न क्या था। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी आज, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटे मोटे ट्रेड लिए थे मैंने, मतलब 50-60 क्वांटिटी में। और ये साइडवेज जोन में घूम रहा था मार्केट। ये स्ट्राइक प्राइस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ 49,000 का, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस में मतलब एक पॉइंट पे मेरा कुछ 7,000 प्लस का प्रॉफिट हो गया था आज, 2 दिन के लॉस के बाद। बट मेरा पॉइंट ये था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एटलीस्ट 100 टच करना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस का हाई जो था 124 था। तो नॉर्मली ऐसा मैंने देखा एक्सपायरी में जब भी होता है, जब भी इस तरह का मूव आता है, तो एटलीस्ट वो हाई को टच करने जरूर जाता है। बट फिर भी मैंने 25 पे खरीदी थी। अगर मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं, तो सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब हुआ मेरा, अभी उसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ कि जब ऐसा होता है आपके साथ, और उसके बाद जब आपका मतलब जो दिमाग खराब होता है, उससे आपका कैसा लॉस होता है। यहाँ पे मैंने 25 पे खरीदी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑर्डर 225 क्वांटिटी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था, 25 पे खरीदी थी मैंने। उससे पहले मेरा 2,000 के आसपास का लॉस था। ठीक है, 25 पे खरीदी मैंने। अब 25 से अगर आप देखोगे, मैंने कब खरीदी, 232 पे। तो मैंने यहाँ कहीं 232 पे खरीदी थी। और उसके बाद मैं कहाँ तक रुका हूँ, अगर आप देखो, मैं निकला हूँ 238 पे। तो ऑलरेडी उससे पहले 75 तक मार्केट जा चुका था। ये वाली कैंडल 236 तक, मतलब 233 की कैंडल थी। उसके बाद भी मैं वेट करता रहा। मेरा ये था कि एक झटका और मार दे, मतलब मेरा, अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से दिखाऊं, तो इसका लॉजिक क्या था। लॉजिक सिंपल सा था, मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताया था। ये प्रीवियस डे का हाई और करंट डे का हाई कोशिश कर रहा है तोड़ने की। अगर ये तोड़ता है तो सस्टेन हो जाएगा। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत बस ये हुई कि एक बार अगर इसका हाई करके ये एक फॉलोअप कैंडल हल्की सी भी 49,050 तक भी मिल जाती मेरे को, तो मेरा 100 चला जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा खासा, अगर ये 100 जाता, तो मेरा जो 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे यहाँ पे, मतलब स्क्रीन पे कहीं नहीं 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वो ऑलमोस्ट 12,000 15,000 के आसपास, 14,000 के आसपास चला जाता, क्योंकि 225 इंटू भी 4-5 हज़ार रुपये और आ जाते मेरे। मेरा पिछले 2 दिन का लॉस भी रिकवर हो जाता। ये था मेरा थॉट प्रोसेस, कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। मैंने होल्ड करा इसको, अगर आप देखो, मैंने इसको 238 तक होल्ड करा। फिर जाके मैंने 33 पे निकाला इसको, सॉरी, फिर जाके मैंने 41 पे निकाला इसको। और 29 पे निकाला 33। उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे, उसके बाद आया ही नहीं कभी ऊपर। बट इससे मेरी एक साइकोलॉजी हिली। इसके बाद मार्केट में देखो, मार्केट में फिर ये रीटेस्ट करने आया। अगर ये जोन, एक फॉलोअप चाहिए था, फॉलोअप नहीं आया। लेवल के हिसाब से हमारा कोई ट्रेड बना नहीं था। उसके बाद मार्केट जब नीचे आके दोबारा यहाँ आया, दोबारा यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो प्राइस था इसका 75 रुपये था। यहाँ पे आपको प्राइस मिलेगा 25 रुपये के आसपास का। तो उसके बाद फिर ओवर ट्रेडिंग हुई। फिर वही कहानी जो होती है, हमें लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको सिचुएशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर दिखाता हूँ। 1 तारीख से दिखा रहा हूँ। आज 8वां दिन है। बट अब थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया, क्योंकि पिछले 3 दिनों में लगातार लॉस हुआ है। और आज 8,000 का लॉस हुआ है, कल आई थिंक 7,000 का हुआ था, परसों आई थिंक 5,000 का हुआ था। और लॉस वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लेने का टाइम आ गया। तो थोड़ा सा 5-6 दिन का ब्रेक लूंगा मैं। जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं मेरी 50 EMA, उनको उनका बहुत अच्छा पैसा बनना चाहिए। देखो, जो लोग पुराने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, तो उस स्ट्रेटेजी वो आपको बता तो देंगे, लेकिन वो खुद उससे ट्रेड इसलिए नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आके आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन जब आप करते हो ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप मार्केट समझते हो, और उस हिसाब से आपका मार्केट चलता है। जैसे मैंने आज एनालिसिस करी कि मार्केट यही ब्रेक करेगा, एक स्पाइक आएगा इसमें, और एक स्पाइक और मिल जाता, मेरा मेरा काम हो जाता। क्योंकि मैं 49,071 तक सोच रहा था, यहाँ तक आएगा 50 तक, फंसाएगा बायर्स को पहले। आया 49,075 57 तक आया, लेकिन इसी मोमेंटम में आना चाहिए था। वो मोमेंटम यहाँ पे स्क्वीज हो गया, जब मार्केट में 15-20 मिनट यहाँ पे मार्केट रुका। और ये हुई गलती यहाँ पे। और गलती की वजह से हुआ जो भी हुआ, फिर जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था अपना लॉजिक, कि लॉजिक क्या होता है और किस तरह से हो सकता है, कि मार्केट इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। लेकिन हाँ, अब 50 EMA की बात कर लेते हैं। लेवल के हिसाब से भी एक बार बात करते हो। लेवल देखो, हमारे कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुए। 49,071 था, ये 2 टारगेट थे हमारे। नीचे 48,436 था, ये 2 टारगेट थे हमारे। कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा। लेकिन क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते थे? मैंने आपको 50 EMA की स्ट्रेटेजी बताई है। अब वो कहाँ कहाँ बनी, ये देख लेते हैं, कितने ट्रेड मिले उसके हिसाब से। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये ट्रेड था फर्स्ट, 50% बॉडी क्लोज है। लेकिन ये कैंडल कैसी है, कैंडल 100 पॉइंट की है, पहली बात। यहाँ ट्रेड क्यों नहीं करना था वो बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, मार्केट कहाँ से आ रहा था, 48,670 से। ये कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 670 से इस कैंडल की क्लोजिंग भी ले लूँ तो 150 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। तो मैंने आपको रूल बताया, ऐसे में नहीं करना होता। यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं बना आपका। पहला ट्रेड आपका बनता, ये रेंज बनी थी, और यहाँ पे 50% ज्यादा बॉडी क्लोज हुई। लो भी ब्रेक हुआ है इसका, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा होगा आपका, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन इमीडिएटली आपको जो बाइंग साइड का ट्रेड था यहाँ पे, क्योंकि बॉडी 50% ज्यादा क्लोज थी, यहाँ पे हाई पे, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। बाइंग का ट्रेड चला है और अच्छा खासा। तो आपको 2 ट्रेड मिले 50 EMA। एक में लॉस दिया, एक ने प्रॉफिट दिया। वीडियो पढ़ा है, आप चैनल पे देख सकते हो। बट पॉइंट वही है कि देखो, आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजी ही फॉलो करो। जैसे मैं 12 बजे के बाद ही देख पाता हूँ मार्केट, 12 बजे से पहले अगर ये सेटअप बन जाएंगे। हालांकि ट्रेड ये भी चला है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी थी आज। इस मोमेंट में भी आपको 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 40 पॉइंट का टारगेट रखा करो इसमें, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये 1:1 का ट्रेड है। हालांकि 1:2 भी देगा आपको, ये 1:3 भी देगा। लेकिन स्टार्टिंग में 1:1 रख के पहले, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है इसकी।
तो एक्यूरेसी पहले प्रॉफिट इकट्ठा करो, उसके बाद 1:2 1:3 के लिए आप जा सकते हो लंबे ट्रेड के लिए। मैं अब सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है यार। अब यहाँ पे देखो, कल का हाई ब्रेक हुआ, आज का हाई ब्रेक हुआ, मेरा उम्मीद थी कि मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लास्ट में 5 रुपए की चीज पुट हमारी, लास्ट में भी मैं कॉल की साइड ही था। मुझे था मार्केट एटलीस्ट जब यहाँ से मार्केट निकला, इस जोन से निकला था, मुझे लगता अब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी अच्छी खासी, बट लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर फॉल आ गया। तो अगर आप देखोगे मेरा जो लॉस हुआ कॉल साइड ही हुआ है 49,000 की। 49,000 स्ट्राइक प्राइस 25 से 75 तक देखा मैंने, 75 से मार्केट में फिर नीचे देखा, फिर बाद में ट्रेड करा। तो ये मार्केट के वंडर्स हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते आप, बट हाँ ऐसा चल नहीं सकता। मेरी जो महीने की लिमिट होती है वो 30,000 के आसपास होती है लॉस की, मतलब जो मैंने रखी है इस साल से, मतलब अप्रैल से, इसलिए मैं आपको डेली दिखा रहा हूँ, उसका मैं पीएनएल भी दिखाऊंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। हालांकि दूसरे अकाउंट में मेरे पास अभी भी 5 साढ़े 5 का जो पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको दिखाई दे, वहाँ प्रॉफिट हो रहा है। बट लेट्स सी, थोड़ी अपडेट आज लंबी हो गई, बट बात कर लेते हैं एनालिसिस की। कल तो मार्केट हमारी बंद है, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेता हूँ, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि आज क्या हो सकता था। लेवल के हिसाब से मैंने बता दिया, कोई ट्रेड नहीं मेरा। निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा लेवल था 22,776, ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक गया मार्केट। अगेन 50 EMA आप इसमें लगा सकते हो। निफ्टी की भी एक स्ट्रेटेजी दिमाग में है मेरे, मतलब उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है, बट धीरे धीरे करेंगे जो हर चीज को। तो ये चीज हो गई हमारी रिव्यू की बात। अब मार्केट कल तो बंद है, कल मैं डाल दूंगा आपको वीडियो, बट आज बात कर लेते हैं निफ्टी की, थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। आगे के मतलब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। देखो मार्केट में जिस तरह का मार्केट मोमेंटम दिख रहा है, जैसे मैंने कहा था मार्केट एटलीस्ट 23,000 तक जाना चाहिए सडन में, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट की बात करूं आपसे, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो मार्केट लगातार ऊपर जाता जा रहा है। ये 2 दिन मार्केट में लोगों को डाइसी करवाया गया, यहाँ मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह कैंडल आई है, मार्केट 49,000 50,000 भी जा सकता है। ये मैंने वीकली वाले वीडियो में बता दिया था आपको। तो अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है, देखो अब बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पर है, दोनों बिल्कुल सिंक हो चुके हैं। अब मार्केट में दोनों मोमेंटम तेज सी कर सकते हैं, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि लगातार रैली करते हुए बहुत टाइम हो चुका है इसको, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। निफ्टी को भी कहीं ना कहीं, निफ्टी में फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है थोड़ी बहुत, बट बैंक निफ्टी में इतनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। बैंक निफ्टी लगातार ऊपर जाता जा रहा है, और ये मूवमेंट कुछ छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे ये मूवमेंट ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का मूवमेंट है। तो किसी भी दिन मार्केट में एक रिवर्सल और प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ सकती है बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना। बाकी कल हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे इसके बारे में, या तो मैं आज निफ्टी की आपको लेवल्स बता ही देता हूँ यार, ठीक है। निफ्टी में जैसे मैंने कहा डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। या हम कल ही बात करेंगे, छोड़ो आज क्या बात करनी है, आज बात करेंगे फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप वैसे आप वीडियो देख सकते हो आज, जो भी अपडेट, बेसिकली मेरा जो मोटिव था आज का वीडियो पे देने का आपको, वो आज के दिन की अपडेट देना ही था। आज डे 8 था हमारा, मतलब 8वां सेशन था इस महीने का। 5 सेशन पहले हफ्ते में होते, तीसरा सेशन ये था। 8 सेशन का आपका पूरा रिजल्ट सामने है। रियल ट्रेडिंग यही होती है, रियल ट्रेडर जो होते हैं वो इसी तरह चलेंगे मार्केट में। अगर डेली आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, किसी दिन आपसे लॉस छुपाया जा रहा है, तो वहां पे आपको फॉलो करने का कोई फायदा है नहीं। फॉलो उसको करो जो आपको रियलिटी दिखाए। सपने ना बेचे, सपने बेचना, मैं भी सपने बेच सकता हूँ। मेरे पास भी मेले आई हुई हैं बहुत सारी, मतलब मेरे भी 3 सवा 3 हजार सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे पास भी मेले आई हुई हैं ब्रोकर्स की। हालांकि मैं अकाउंट तो खुलवा सकता हूँ, मैं आपको खुलवाना भी चाहता हूँ अकाउंट, लेकिन मेरे पास अगर जब तक कुछ वैल्यू नहीं होगी आपको देने के लिए उसके बदले में, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि आप मेरे लिंक से अकाउंट खुलवाओ, और मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं है आपको देने के लिए, हालांकि मैंने फ्री में काफी कुछ दिया हुआ है आपको, फ्री में बहुत सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई है मैंने। 50 EMA स्ट्रेटेजी हर टाइम फ्रेम पे चलेगी। अगर आप इसको 15 मिनट पे चलाओगे तो 15 मिनट पे भी चलेगी, डेली पे चलाओगे डेली भी चलेगी। जैसे डेली का अगर आप देखोगे, तो डेली में अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ इस चार्ट को समझो, जब भी मार्केट 50 EMA के ऊपर आया है, मार्केट ने रैली करी है। बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ आपको, देखो बैंक निफ्टी में 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही मार्केट में रैली आई, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये नीचे आया तो मार्केट में ये छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, अगर आप देखो यहाँ से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का मोमेंटम है। उसके बाद पहले देखोगे यहाँ पे जब मार्केट में रैली तो भी रैली आई। तो 50 EMA के बेस पे ही बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए आपको, तो जैसे जैसे मुझे लगेगा, मैं गलत नहीं मानता उस चीज को भी कि लिंक देके अकाउंट खुलवाना है ये करना, बट मेरे पास वैल्यू मैं जब तक दूंगा आपको कुछ, मतलब उसके बदले में मैं कुछ ऐसी वैल्यू देना चाहता हूँ जो अच्छी हो, जिससे आपका फायदा हो, तभी आपका लिंक अकाउंट खोलने में फायदा हो। अगर मेरे को थोड़ा कमीशन मिलेगा उससे, तो आपका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, ठीक है। बाकी ये थी अपडेट थी कल। सब्सक्राइब करने ना चैनल को, कल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।